हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। हम इसमें पाइथन और जावा में सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ये डे 9 है नवंबर डेली लीड कोड चैलेंज का। और इसमें मैं आपको पूरा डायग्राम दिखाने वाला हूँ। हर एक कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है उन सबका आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे यूज करना है, क्या लॉजिक बनना है और इस पर्टिकुलर थॉट को आपको कैसे लेके आने के सॉल्व कैसे होगा, राइट। सो जल्द से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 3133 है, मिनिमम एरे एंड। ओके, इसमें आपको एन इंडेक्स दिया रहेगा। ओके, बेसिकली क्या है कि आपको एक एरे बनाना है जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे, वो आ रहा है यहाँ से। ओके, बिकॉज़ n 3 है तो हमको ऐसा अरे बनाना है जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे। उसमें ये कह रहे हैं कि x जो है बेसिकली उसका रीज़न ये है कि अगर आप इन तीनों नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको आंसर में x आना चाहिए। दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके, और उसका जो लास्ट एलिमेंट बन रहा है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है? इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या है कि जो एरे बन रहा है। ओके, लेट मी क्विकली जंप टू दिस। ओके, सो हम क्या कह रहे हैं कि हमें एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें 3 एलिमेंट्स हों। ठीक है? सबसे पहली चीज़ वो हो गई कि इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए। उनका एक और दूसरा रीज़न क्या है इसमें कि जो एरे बनना चाहिए वो एक इंक्रीजिंग एरे होना चाहिए। ओके, जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। जैसे कि यहाँ पे 4 है तो नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो इससे बड़ा होना चाहिए। सिमिलरली 5 है तो उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नेक्स्ट थिंग इज़ इन सब का जब मैं एंड ऑपरेशन करूँ, एंड में जब मैं कह रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ बिट वाइज़ एंड की। बिट वाइज़ एंड क्या होता है आपको मैं याद हो, अगर मैंने कल वाले वीडियो में सेम चीज़ दिखाई थी। पिछले 2 दिनों में हमें बेसिकली बिट के क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था एक्सओर के बारे में। तो आप जस्ट एक गूगल सर्च करके देख लो कि एंड ऑपरेशन क्या होता है बिट वाइज़ में। और इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि अगर दोनों बिट्स 1 है तो ही रिजल्ट में 1 आएगा, रिजल्ट वाला बिट 1 होगा। ठीक है? और बाकी जो भी तीनों केस हैं जैसे कि 1 0 0 1 0 0, इन सब केसेस में जो रिजल्टेंट बिट है वो 0 होने वाला है। ठीक है? आइडिया है कि अगर दोनों बिट 1 है तो ही रिजल्ट वाला बिट 1 होगा। ठीक है? ये चीज़ क्लियर है। एंड में भी ये चीज़ बहुत ही क्लियर है। इसमें कुछ भी एम्बिग्यूटी नहीं है। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हो चुका है हमारा। तो क्या 3 चीज़ें हैं, सबसे पहले एक जो एरे बनाना है उसका लेंथ क्या होगा, जो एन में गिवन है। ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने वाले हैं। ठीक है? आपको उन्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है। ठीक है? सेकंड थिंग हो गया। नेक्स्ट क्या है, इन सब का एंड ऑपरेशन करने पे आपको क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ठीक है? और आपको आंसर में रिटर्न क्या करना है, जो इसका लास्ट एलिमेंट है कि जो यानी कि n-1th एलिमेंट है वो आपको रिटर्न करना है। ठीक है? सेम चीज़ इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन की गई है। ठीक है? और एक और चीज़ क्या है कि यू हैव टू एंश्योर दैट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n-1 आपको रिटर्न करना है। ठीक है? देयर आर मल्टीपल वेज़ कि आप इन सब का एंड करके ले आओ जो कि 4 है। बट रिमेंबर आपको करना ऐसे है। ठीक है? आपको स्टार्ट ऐसे करना है ताकि जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो मिनिमम पॉसिबल हो। ठीक है? ये सारे कंस्ट्रेंट सैटिस्फाई कर रही हो फिर भी इसमें जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू हो उसे ही हमें आंसर बना के रिटर्न करना है। ठीक है? आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू नाउ। आप इस क्वेश्चन में मैं लिंक दे दूँगा, आप एक बार जाके खुद से पढ़ लो। ठीक है? इसमें बहुत कुछ है, आप एक बार खुद से पढ़ लो। पर जो मैंने एक्सप्लेन किया आई एम श्योर कि वही चीज़ें हैं। ठीक है? मैंने लिख के रखा और मैं वहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें वही चीज़ें हैं, आप एक बार जाके खुद से चेक कर सकते हो। ठीक है? और ये जो चीज़ें हैं, ये भी इस केस में ये इम्पोर्टेंट नहीं होने वाली है, मैं आपको बताऊँगा क्यों। ठीक है? बिकॉज़ जो आंसर आने वाला है वो इसको एक्सीड करने वाला है, तो इसलिए मैं इसको अभी इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है? अब मैं सॉल्यूशन पे आ जाता हूँ। पहले मैं आपको डायग्राम करके दिखाऊँगा, फिर हम पाइथन और जावा दोनों का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फेस टू फेस इंटरव्यू में आप ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये सब भी निकालो। ठीक है? बेसिकली इसमें मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि 10 पावर 8 वैल्यू है, राइट? तो हमें कितने बिट्स चाहिए होंगे? तो हमें बेसिकली 27 बिट्स चाहिए होंगे। बट या इन दिस क्वेश्चन इट इज़ नॉट यूज़फुल। कल वाले क्वेश्चन में बहुत यूज़फुल था बट ये आज के लिए यूज़फुल नहीं है बिकॉज़ ये एक्सीड होने वाला है बेसिकली। ठीक है? तो ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट एज़ अ फर्स्ट स्टेप आप इसे निकाल सकते हो अगर आप एक फेस टू फेस इंटरव्यू में हो। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? अब लॉजिक बिल्डिंग पे आते हैं। आप मान के चलो x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है? x यानी कि जो हमें इनपुट में दिया हुआ है। ठीक है? x का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये है। ठीक है? अब एक चीज़ आप मुझे बताओ, क्योंकि मुझे एरे सबसे स्मॉलेस्ट बनानी है। ठीक है? तो नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इन द सेंस यानी कि मुझे n-1 चाहिए, मुझे वो स्मॉलेस्ट चाहिए। वो कब स्मॉलेस्ट होगा? अगर देखो टॉपिक क्या है कि अगर ये 4 है तो इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है। सिमिलरली ये इससे बड़ा एलिमेंट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है? सो आइडिया इज़ अगर मैं स्टार्टिंग वाला एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट लूँ, ठीक है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल लूँ, तो ही मुझे यहाँ जाके चांस मिलेगा कि मैं इसको भी स्मॉल बना सकूँ। ठीक है? क्या आप इस बात से एग्री करते हो? ठीक है? तो एक चीज़ क्या है कि अगर सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट जिसमें सेम बिट्स 1 हो जो कि x में हो, ठीक है? समझ रहे हो ना? जो इसका 0th एलिमेंट है उसमें सेम बिट्स 1 होने चाहिए जो कि इस वाले में है। तो क्यों ना मैं इसे ही अपना 0th बिट बना लूँ, दैट इज़ 0th एलिमेंट बना लूँ। ठीक है? वो लॉजिक हम लगाने वाले हैं। इफ यू सी यहाँ पे भी जो भी ये एलिमेंट है वही हमारा 0th बिट होने वाला है। ठीक है? सेम लॉजिक हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है? जैसे कि हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। या जस्ट अ सेकंड, या ये हमारा पाइनरी प्रिंटेड हो गया एक्स का। अब आप मान के चलो यहाँ पे जहाँ भी 1 है मैं उन्हें प्रिज़र्व करने वाला हूँ क्योंकि एंड के ऑपरेशन में मुझे ये चीज़ सेम चाहिए हर एलिमेंट में। ठीक है? जहाँ भी 1 है हर एलिमेंट में वहीं पे 1 होना ही चाहिए। तो यानी कि बचा क्या है जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं। ठीक है? यहाँ जहाँ पे ज़ीरोज़ हैं, अगर मैं उन्हें इस क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? आपको समझाने के लिए। एनी नंबर इन द गैलरी मस्ट हैव अ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। ठीक है? ये जो क्वेश्चन मार्क्स है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है।
पर जहाँ 1 है वो चेंज होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? अब ये देख लो जो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं बेसिकली वो यहाँ के ज़ीरोज़ थे, ठीक है? अब मुझे क्या करना है? अब मुझे निकालना है एक ऐसा एलिमेंट जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैं क्या करूँगा? इन क्वेश्चन मार्क्स को 0, 0, 0 से रिप्लेस कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? यहाँ पे ये वाला। तो मैंने क्या किया इनको 0, 0, 0 से रिप्लेस कर दिया। मुझे मिलेगा क्या? मुझे ये मिलने वाला है, ठीक है? मैंने क्या किया जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स थे, उन्हें हर जगह मैंने 0 रिप्लेस कर दिया, ठीक है? ये होने वाला है मेरा स्मॉलेस्ट पॉसिबल एलिमेंट, ओके? विथ द सेम रिप्रेजेंटेशन एज़ दैट ऑफ द एक्स, ठीक है? सेम मतलब रिप्रेजेंटेशन यानी जब मैं अगर इसको एंड में करूँगा, तो मुझे ये फ़ायदा तो मिल ही रहा है कि ये प्लेसेस में 1 होने वाला है इसके में भी, ठीक है? अगर ये मतलब सबसे स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो बिट्स मेरे लिए यूज़फुल नहीं थे, मैंने उन्हें भी 0 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड स्मॉलेस्ट क्या होगा? सेकंड स्मॉलेस्ट होगा जब मैं इन जो क्वेश्चन मार्क्स थे उनको रिप्लेस करूँ 001 के साथ, ठीक है? ये जो क्वेश्चन मार्क्स थे मैंने उनको क्या किया 001 से रिप्लेस किया, ठीक है? तो क्या मिलेगा मुझे? मैंने सी ऑर्डर सेम होना चाहिए, यहाँ पे डबल 0 आएँगे, यहाँ पे एक 1 आएगा, ठीक है? सेम ऑर्डर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है? मैंने उससे रिप्लेस किया, ये जो क्वेश्चन मार्क था ना यहाँ पे 1 आएगा। सो मुझे ये मिल रहा है, ठीक है? तो ये सेकंड स्मॉलेस्ट हो गया। सो थर्ड स्मॉलेस्ट क्या आएगा? सिमिलरली आएगा, सेम चीज़। यहाँ 3 क्वेश्चन मार्क्स है, आपको उसे यहाँ पे रिप्लेस करना है, ठीक है? सो आइडिया क्या है बेसिकली? मुझे चाहिए क्या यहाँ पे? देखो मुझे n-1th एलिमेंट चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? उसके पहले का कोई लेने का कोई यूज़ नहीं है मेरे लिए। मुझे क्या चाहिए? n-1th एलिमेंट चाहिए, एज़ सिंपल एज़ दैट क्योंकि मुझे वो रिटर्न करना है और ये चाहिए कि वो सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है? तो मुझे क्या करना है बेसिकली? ये जो 3 क्वेश्चन मार्क्स है मुझे उससे रिप्लेस करना है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n-1 व्हाई आई एम चूजिंग n-1 सी इसमें n एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? n एलिमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें से एक एलिमेंट तो x ही हो चुका है, तो मुझे चाहिए क्या? मुझे और n-1 एलिमेंट्स चाहिए। सो दैट इज़ व्हाई ये x के रिप्रेजेंटेशन में जहाँ-जहाँ क्वेश्चन मार्क आ रहा है, मुझे उसको चेंज किससे करना है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n-1 से। उसका लॉजिक क्या है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है? सेम लॉजिक लेके हम करने वाले हैं। नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग अगर मैं इन सबको एलिमेंट्स को लूँ और एंड करूँ तो रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट आने वाला है ये, ठीक है? x क्यों आने वाला है? ये x आने वाला है, क्यों? क्योंकि देखो जहाँ पे ये 1 है इन सब में सेम जगह पे 1s हैं, तो 1 तो रिटर्न हो ही रहे हैं। साथ में इसके अलावा ये जहाँ ज़ीरोज़ थे, ओके, वो रिजल्ट में भी 0 होने वाले हैं क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे कुछ और हो गया एंड सिमिलरली अल्टीमेटली एक भी 0 हुआ तो बेसिकली पूरे उस बिट में रिजल्टेंट बिट में 0 ही आने वाला है। तो यहाँ मुझे x मिल जाएगा एंड उन सबका एंड का। रिमेंबर ये एंड ऑपरेशन हो रहा है सारे एलिमेंट्स में, नॉट जस्ट 1 और 2, ठीक है? 2 एलिमेंट्स में नहीं, सारे एलिमेंट्स के बीच में हो रहा है। तो ये था लॉजिक बिल्डिंग, ओके। अब सॉल्यूशन में वापस आते हैं। तो अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? बाइनरी प्रिंटर एक्स लेना है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड इंडेक्स ऑनवर्ड्स, ओके? क्यों? क्योंकि 0 भी स्टार्टिंग में होता है, ठीक है? बाइनरी प्रिंटर एक्स ले लिया हमने, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 ले लिया हमने, ठीक है? सेम चीज़ बिन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, एक आंसर ले लिया हमने, ठीक है? j क्या होगा? j रिप्रेजेंट करता है लास्ट इंडेक्स ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1, ठीक है? j क्या होता है? वो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 होता है, ठीक है? i क्या होता है? वो लास्ट एलिमेंट ऑफ x होता है, ठीक है? तो हम क्या करने वाले हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ x दैट इज़ हम इसको अरे को ले रहे हैं, इसके रिवर्स करके इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो हमें सबसे पहले लास्ट एलिमेंट मिलेगा, फिर सेकंड लास्ट मिलेगा, सिमिलर इट विल गोइंग ऑन, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ? अगर ये 1 है, तो उसको आंसर मैं एज़ इट इज़ में लिखने वाला हूँ, ठीक है? आंसर हमारा क्या है बेसिकली? ये भी एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होने वाला है n-1 का, ठीक है? इसको हम कन्वर्ट करके लास्ट में रिटर्न करने वाले हैं, ठीक है? ये क्या होने वाला है? बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n-1, ठीक है? तो इसमें क्या करो अगर i 1 आ रहा है दैट इज़ अगर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ x में एक एलिमेंट है जो कि 1 है, तो मैं उसको एज़ इट इज़ लेने वाला हूँ, ठीक है? नेक्स्ट अगर इन 2 केस में मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? कि i इज़ 0 होने वाला है, ठीक है? अगर i 0 हुआ तो ही ये 2 केस में आएँगे, ठीक है? ये केस क्या है? अगर ये j ग्रेटर देन 0 है दैट इज़ j है क्या बेसिकली? j होने वाला है ये, क्योंकि बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 अगर इसमें एलिमेंट्स बचे हैं जो कि मुझे इंसर्ट करना है, देखो मतलब कि जैसे जो है ना, जैसे कि 0, 0, 1 है, अगर इसमें लेट अस से यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क्स है अभी के लिए, लेट अस से 2 ही होते, ठीक है? 2 होते या फिर 4 होते या फिर ज़्यादा होते, तो इनको डालने के बाद भी मेरे पास इसमें क्वेश्चन मार्क्स बच जा रहे हैं, तो उस केस में वो चेक करने के लिए मैंने ये यहाँ पे कंडीशन लगाया, ठीक है? अगर जे 0 यानी इसमें एलिमेंट बचे हैं, तो उनको आप आंसर में लिखते जाओ, ठीक है? बजाय इसके मतलब आंसर जो बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ x है वहाँ से लेने के बजाय आप बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 से लो और वहाँ लिखते जाओ, ठीक है? जब भी i 0 होने वाला है, ओके, यहाँ 1 है, यहाँ इन दोनों केस में i 0 होने वाला है, ठीक है? अगर ये भी नहीं बचे तो मुझे क्या करना है? फिर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो भी i आया था मैं उसको वही लिखने वाला हूँ, ठीक है? जैसा कि यहाँ क्या था, मैं यहाँ पे भी वही करने वाला हूँ, ठीक है? ये फॉलो हो गया खत्म यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बचा? अगर जस्ट फॉर सपोज़ कि अगर एलिमेंट्स बच जाते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 में, तो उनको भी अब मैं व्हाइल लूप की जगह यहाँ लिखने वाला हूँ अपना आंसर में, ठीक है? अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी मैं इसको भी रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है? इसको भी मैं रिवर्स ले रहा हूँ क्योंकि ये इफ यू सी ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? लास्ट एलिमेंट ऑफ दैट इज़ मैं ले रहा हूँ लास्ट इंडेक्स ऑफ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 से, ठीक है? उसको भी मैं ले रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो अब मुझे आंसर को रिवर्स करना पड़ेगा पहले, ठीक है? उसको रिवर्स करना पड़ेगा, देन उसके इंटीजर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ओके? एज़ सिंपल एज़ दैट। क्यों निकालना पड़ेगा ऐसे? क्योंकि देखो मैंने इसके लास्ट एलिमेंट को पहले प्रोसेस किया, राइट? पर वो जो लास्ट एलिमेंट है वो बेसिकली रिजल्ट के भी लास्ट में होना चाहिए, तो इसलिए मैं रिवर्स कर रहा हूँ अभी, ठीक है? अगर मैं आपको क्विकली रन करके दिखाऊँ उसे
ठीक है? मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। अब देख सकते हो ये सारे टेस्ट केस बेसिकली क्लियर कर रहा है, ठीक है? ये सॉल्यूशन मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जो भी मैंने कल की वीडियोज़ में आपको दिखाया था सेम चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ओके? यहाँ बिन ऑपरेटर यूज़ हो रहा है बेसिकली, ओके? एंड यहाँ पे मैं रिवर्स कर रहा हूँ, ये रिवर्स करने का तरीका है, ठीक है? अब हम जाते हैं जावा के सॉल्यूशन में, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत से लोग जावा का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं स्ट्रिंग में स्टोर करने वाला हूँ बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ एक्स को, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? इंटीजर टू बाइनरी स्ट्रिंग ऑप ये वाला फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? इसमें भी सेम चीज़ कर रहा हूँ, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ n-1 ले रहा हूँ, हाउ? लाइक दिस, ओके? मैं आंसर जो है मैं स्ट्रिंग बिल्डर में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ें अपेंड करनी रहेंगी, इसलिए मैं स्ट्रिंग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसमें, ठीक है? सेम चीज़ वही है, जो j है बेसिकली वो लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जो i है वो लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है? सेम चीज़ मैं यहाँ कर रहा हूँ, ओके? जब ये लास्ट इंडेक्स इसका ले रहा हूँ, जब तक वो i इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं होता, मैं इसे -1 कर रहा हूँ। ठीक है? मैं यहाँ का क्या करने वाला हूँ, जब भी अगर 1 आ रहा है, मैं एज़ इट इज़ उसे लिखने वाला हूँ। इन 2 केस में तभी जाऊँगा जब 1 नहीं आ रहा है, ठीक है? जब 1 नहीं आ रहा है, मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर j ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, j ग्रेटर देन 0 है, तो एज़ इट इज़ उसे लिखते जाओ और j को माइनस करते जाओ, ठीक है? अगर j भी खत्म हो गया, मान के चलो j भी अगर इस कंडीशन से प पास नहीं हो रहा है, तो बचा क्या, मुझे जो है वही लिखना पड़ेगा, यानी मैं 0 लिख रहा हूँ, ठीक है? एक बार मैं उस लूप से बाहर आ गया, यानी फॉर लूप मेरा खत्म हो गया बेसिकली, तो मैं क्या करने वाला हूँ, एक व्हाइल लूप लगाऊँगा जस्ट टू चेक दैट कि सारे एलिमेंट ऑफ j कि एक बार आ चुके हैं आंसर के अंदर, ठीक है? जो भी n-1 की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, वो भी होने चाहिए, ओके? एज़ इट इज़। तो मैं वो भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? उनको अपेंड कर रहा हूँ, अगर वो नहीं हुए हैं तो एट लास्ट मैं रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न मैं कैसे कर रहा हूँ? रिमेंबर सेम थिंग यहाँ मैंने आप यहाँ अगर देखोगे बेसिकली, तो मैं यहाँ पे उसको रिवर्स कर कैसे रहा हूँ? मैं उसे इस तरीके से रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है? जावा में आप कैसे करेंगे उसे? जावा में आपको करने के लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा आंसर द रिवर्स, ओके? स्ट्रिंग बिल्डर का मेथड होता है, ये यूज़ करना है। नेक्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू टू स्ट्रिंग आल्सो, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग, वो बेसिकली लेने वाला है स्ट्रिंग के इनपुट को, सो आपको ये भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली आपको टू मेंशन करना है। टू क्या होता है बेसिकली? ये हमने पाइथन में भी मेंशन किया। टू क्या होता है? ये होता है इसका बेस, दैट इज़ मैं आपको बाइनरी स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं इस फंक्शन को बोल रहा हूँ कि जो स्ट्रिंग मैंने प्रोवाइड किया वो बाइनरी है, तो इसका बेस 2 है, ठीक है? तो इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न करेगा। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊँ, तो ये भी सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है, और जो थर्ड टेस्ट केस बेसिकली देख रहे हो, ये आपके में नहीं होगा, ये मैंने खुद से ऐड किया है। आप इसको भी ऐड कर सकते हो, ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि ये मतलब टेस्ट केस में ही आएगा जो आप सेगमेंट करोगे, उनमें से ये एक है। पर ये आपको बता देगा कि आपका सॉल्यूशन कितना सही है और कितना कुछ हैंडल कर पा रहा है। बेसिकली ये आपने अगर नहीं किया होगा, तो आपका ये थर्ड केस फेल हो जाएगा, ओके? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। सो एफएन दैट वाज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो। आई होप यू लाइक माय एफर्ट्स। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ओके? थैंक्स अ लॉट। सी यू टुमारो।